दोस्तों आज पेश है ज्वालामुखी। ये कवर चित्र है दोस्तों। तीन कुख्यात अपराधी गिन्ना, हीरा और देवा करोड़ों रुपए लूटकर पुलिस से चुगते चपाते आ पहुंचे महर्षि विराट के योगा केंद्र में। जहां उन्हें गोलियों से बदन छलनी कर दिए महर्षि विराट और उसकी पत्नी देविका, पुत्री सृष्टि के, और मौत की बिसात पर भी मासूम सृष्टि ने एक शैतान देवा की जान ले ली। अलबत्ता सोम बच निकला। महर्षि विराट के अहिंसक पुत्र सोम, जो आज ज्वालामुखी और लावा उगल रहा थे नेत्र से, गिन्ना, हीरा को पताल से भी खोज निकालूंगा मैं। अज्ञात मंजिल पर चलने से इनकार करने लगे थे नन्हे कदम। अथा थक कर निडाल हो गया नन्हा शक्तिपुंज और गहरी बेहोशी की नींद में खो गया। और अजंता सर्कस के मालिक गुफरान एक अच्छे रिंग मास्टर भी थे। चल अंदर चल ज्वालामुखी। अच्छा तो तू भी मॉर्निंग वॉक पर चलेगा? गुर्र। नहीं मानता तो चल। और मॉर्निंग वॉक पर जाना रोज का नियम था गुफरान का। एकाक चौंका उठा गुफरान। ये कौन है? मासूम सोम को देखकर करुणा से भर उठा निर्मल हृदय गुफरान बेहोश है। सर्कस के प्राथमिक चिकित्सालय में बेहोशी टूटी सोम की। आप कौन हैं? आप? गुफरान, तुम कौन हो? अपने अतीत और खूनी पन्नों के एक एक शब्द बताता चला गया सोम। अब कहाँ जाओगे तुम इस बेरहम दुनिया में सोम? सजीदा उठे गुफरान। कहीं जहाँ मेरे प्रतिशोध की आग मुझे ले जाए। सुरख अंगार से दहक उठी सोम की आंखें। पिताश्री माताश्री के हत्यारों से बदला लेना है मुझे। मासूम सृष्टि की चीख पागल कर देगी मुझे। मुझे जाना होगा। और बल्ला की मजबूती लिए बाहर निकल पड़ा मासूम कदम। इसके जिस्म में सुलगता लावा फट पड़ा तो बड़ा अपराधी बना देगा। रोकना होगा इसे। गुफरान ने रास्ता रोक लिया और आग के सैलाब का। मुझे मत रोको बाबा, जाने दो मुझे। सोम बेटा, तुम्हारे हाथ कितने लंबे नहीं कि जो उन दरिंदों तक पहुँचे। इन हाथों को लंबा करो सोम, फिर तुम्हारा बाबा गुफरान खुद तुम्हें उन दरिंदों तक पहुँचाएगा। न जाने क्या जादू था उनके शब्दों में, इनकार नहीं कर सका सोम बाबा। और उठो सोम, आओ चलें। और अजंता सर्कस में शेरों के बीच पलने लगा ज्वालामुखी सोम। सोम, लो ये कोड़ा और इस खूंखार को अपना गुलाम बनाओ। बेअधड़क शेर के सामने जा पहुंचा वो। शेर को अच्छा नहीं लगा उसका आना। इस बार शेर को मौका नहीं दिया सोम ने। और बिजली की फुर्ती से चले सोम का तड़ाक चड़ाक। शेर हार गया पुछ। और ज्वालामुखी के सामने आग ठंडी हो गई उसके गुस्से की। प्रशंसा की परछाइयाँ तैर गई गुफरान के नेत्रों में। शाबाश सोम, पहली परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुई। आज से बग्गा, विष्णु और गजराज तुम्हें सर्कस की विधिक शिक्षाएं देंगे। बग्गा के संरक्षण में बाइक के कारनामे सीखने लगा सोम। गुड, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर जाओ। और गजराज उसे लेकर मौत के कुएं के निकट। पहले मैं कूदता हूँ सोम। और सैकड़ों फीट की ऊंचाई से कूद पड़ा अवस्थ गजराज। तनिक भी नहीं हिचकाया सोम और कुशल कलाबाज की भांति छलांग दिल लगा दी उसने। शाबाश।
और विष्णु एक कुशल निशानेबाज और फाइटर। इस गर्म ईंट को अपने जिस्म पर मारो सोम, ताकि तुम खुद साक्षात ज्वालामुखी बन सको। संरक्षण में सोम बनता गया सुलगता ज्वालामुखी, और वक्त गुजरता रहा सोम बनता चला गया साक्षात डायनामाइट, जिसके जीवन में एक ही मकसद था, बदला धाएं। उस दिन सोम को बाहुपास में जकड़ लिया गुफरान ने। सोम बेटा, तुम राइफल सफल हुए, मेरे मकसद हल हुआ, लेकिन मेरा मकसद अभी अधूरा है बाबा। और अतीत का दृश्य सजीव हो उठे सोम के मस्तिष्क पटल पर। सैकड़ों चीखने अंतर नस्तर की तरह मेरे सीने में चाक चाक कर रही है। मुझे उन चीखों से मुक्ति दिलाइए बाबा। तुम डायनामाइट बन चुके हो सोम। अब तुम्हारी गूंज की मार से बचेंगे नहीं तुम्हारे दुश्मन। आज से तुम डायनामाइट कहूँगा। दूसरे शहर में एक नाम गूंज रहा था, अजंता सर्कस में देखिए डायनामाइट की मौत की रेस। डायनामाइट का नाम हर शख्स की जुबान में था उस वक्त दिन। मम्मी, हम भी चलेंगे डायनामाइट को देखने। ज़रूर चलेंगे बेबी। और रस्से पर चलती बाइक जिसे देखकर दांतों तले उंगली दबा देंगे आप। अजंता सर्कस। तिल रखने की भी जगह बाकी नहीं थी। पब्लिक बेकाबू थी। अंदर हाजरीन दिल थाम कर बैठिए, बस चंद क्षणों में देखेंगे डायनामाइट का डायनामिक कारनामा। उत्तेजना की भीड़ की मंदिर सुलग रहे थे लोग, और एक और प्रकट हुआ डायनामाइट। करतल ध्वनि से गूंज उठा पंडाल। लोगों के दिल में बारियां थोड़े कि मादिर उस सीन पर फरार कर रहे थे, जबकि रस्से पर यूं बाइक चला रहा था जब डायनामाइट जैसे मानो शिमला की झील पर माल रोड पर टहल रहा हो। जरा सी चूक उसकी मौत बन सकती थी, लेकिन मौत का भय तो उन्हें होता है जिन्हें जीने से ये तमन्ना होती हो। और इन आंखों में यादें की चंद परछाइयाँ ही शेष थी, और जिनमें सोम को बना दिया था डायनामाइट। सुकुशल नीचे आ गया डायनामाइट। दर्शकों अभी भी रोमांचक क्षणों में जी रहे थे। उसी समय उस शाम 4 रोज के उपरांत थक कर चूर हो गया था डायनामाइट। कहाँ जा रहे हो बेटे? घूमने बाबा, थोड़ी थकान दूर हो जाएगी। और सुनसान रातों में बहुत बुरी लगती थी उसे। आधी रात वह मीलों पैदल चलता हुआ उसका नियम बन चुका था। सहसा एक चीख ने वातावरण को निस्तम कर भंग कर रख दिया। बचाओ! वैन से आ रही थी किसी युवती की चीख, कोई मुसीबत में है। और तूफान की गति से सड़क रोंद रही थी वह वैन को रुकने का इशारा किया डायनामाइट ने। ठहरो। वैन नहीं रुकी। ठीक आगे स्थित सुरंग में धंसती चली गई वैन। डायनामाइट ने पीछे नहीं छोड़ा उसका, और शॉर्टकट रास्ते से ऊपर पहुंचा वो, और बला की फुर्ती से डाइव लगा दी डायनामाइट ने। धम बोखला फिर कहीं सुरंग से निकली। बोखला उठे वैन में सवार लोग। छत पर कोई है। डेंजर गप्पा। फाइट ड्राइवर को बुलाओ, बुखारो। ठीक उसी वक्त फ्रंट विंडो सीन खिल होकर बिखर गई। असंतुलित हो गई वैन, पेड़ से जा टकराई, और अब डायनामाइट सुर्ख खूनी नेत्र घूर रहे थे आधा दर्जन शैतानों को। हमारा रास्ता रोककर तुमने अपनी मौत को निश्चित कर ली है नौजवान। हर पल मौत से आंख में चोली खेलता है डायनामाइट। मौत से न डराओ उसे। क्रोध में लावा उगलने लगा डेंगजू पाका। और मैकाल अपने साथी की दुर्दशा देख, तू जरूर ही ज़्यादा खतरनाक है डायनामाइट।
तुझे अब मौका नहीं देंगे हम। लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही हरकत में आई डायनामाइट की तूफानी किक और आग उगलने वाले खिलौने दूर जा गिरे पड़े। हड़बड़ाते कुत्ते की तरह हाँफने लगे दोनों। जुर्म को मिटाने के लिए जुर्म करने से हिचकिचाता नहीं डायनामाइट हप हप, और मैकाल का बायां हाथ फिरकनी की तरह उधेड़ता चला गया डायनामाइट। कंधे की हड्डी टूट गई मैकाल की। बला की तेजी से डायनामाइट झपटे डेंजर पाप मैकाल और बुलारो। हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी डायनामाइट। और इस बार पागल भैंसे की तरह डायनामाइट पर झपटा बुखारो के हमले से तू बचेगा नहीं डायनामाइट। डायनामाइट की उंगली सीधी तीर की मादर आंख में चलती चली गई उसकी, और मिर्गी के मरीज की तरह बाती फटकने लगा बुखारो। अब तेरा बुखार उतर जाएगा बुखारो। एक आंख फूटी चुकी थी बुखारो की। क्रोध का लावा उगलने लगा डेजम्पा और मैं कहूँगा दुर्दशा देखकर तू बहुत खतरनाक। तुम तीनों की वो निशानियाँ दूंगा कि हमेशा याद रखोगे। और डेंगजोपा का घुटना किक से टकराई डायनामाइट की, और डेंगजोपा के घुटना की कटोरी अंडे की माँ फिर चटक गई। गिरते पड़ते भाग लिया तीनों। डायनामाइट रोका नहीं उन्हें। अब देख लेंगे तुझे। फिर इस ओर को रुक भी किया तो बचोगे नहीं। हिरनी सी सहमी हिना की ओर पलटा डायनामाइट। उधर कपकपाते हिना ने भैया भैया सृष्टि और अधरों पर दाते तले रोन दी सिसकी। गले में दफन किया डायनामाइट ने तड़ाक। मेरे जख्मों पर कुरेदा तूने। इसी बीच हिना के गाल पर पड़ा भारी थप्पड़ तमाचा का निशान छोड़ चुका था। मोती के समान आंसू झरने लगे हिना के नेत्रों से। अनजाने में हुई भूल, मुझे क्षमा चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। तुम जा सकती हो। और अपनी अपनी राहों पर आगे बढ़ गए दोनों। ठीक इसी वक्त गिरजा टावर के बेसमेंट में। हाँ खाम्बो, एक आदमी से पिट कर आए तुम। क्या नाम बताया उसका? डायनामाइट। नोट: गिरजा शंकर के बारे में जानने के लिए पूर्व कॉमिक्स डायनामाइट में पढ़े। भेड़िए की तरह गुर्राया गिरजा शंकर। जी बस, हिना से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले उस डायनामाइट के बच्चे को ख़त्म कराओ। अजंता सर्कस मौत के कुएं के गिर्द सिमटी भीड़ उत्तेजना से मरी जा रही थी। सचमुच मौत का खेल खेला जा रहा था डायनामाइट। ठीक उसी वक्त अजंता सर्कस के मेन गेट पर आकर रुकी एक जीप। चलो, आज किसी कीमत पर नहीं बचेगा वो। धड़कते हुए अंदर प्रेस टूटते चले गए तीनों। गुफरान ने रोका उन्हें। ठहरो, कौन हो तुम? हमें सिर्फ डायनामाइट चाहिए। हट जा बुड्ढे। गजब का फुर्तीला साबुत हुआ गुफरान। तुम्हारे नापाक हाथ छू भी नहीं पाएंगे डायनामाइट को। आह! बारूद के जिस्म उधेड़ता चला गया गुफरान को। आह! तड़ा तड़ 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 गुस्से टेटर दबता चला गया डेंगजोपा का। गोलियों के सामने ऐसा ही हो उठा गुफरान। हिंसक स्वर में दाड़ उठा डेंगजोपा। बोल बुड्ढे, कहाँ डायनामाइट? ठीक इसी वक्त लावे के दाढ़ा कानों में पड़ी उसके। मैं यहाँ हूँ। फुर्ती से पलटे तीनों। धमाका गूंज उठे, किंतु अब के धमाके कमाल नहीं कर पाई। डायनामाइट की बाइक रोनती चली गई तीनों को, और डायनामाइट ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। पहली बार तो तुम्हें काना कर दिया था, लेकिन इस बार लंगड़ा और बुरखारो का सचमुच ही लंगड़ा कर दिया डायनामाइट ने। इस वक्त साक्षात मौत नजर आ रहा था डायनामाइट। गुफरान बाबा, आपके हाथों
से सजा दोगे तुम्हें। ये हैं आपके अपराधी बाबा। और डायनामाइट। ढेरों खून उगल चुका था गुफरान, मेरे बच्चे। तड़प उठा डायनामाइट, बाबा तुम्हें क्या हुआ बाबा। और गजराज, विष्णु और बग्गा भी आ गए उन्हें घेरा। उन्हें, विष्णु चाचा तुम इन्हें संभालो, मैं बाबा को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। तूफान की मादी सर्कस की गेट से निकलता चला गया वो। तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन थिएटर में बाहर बेचैनी से टहल रहा था वो। 2 घंटे बाद दरवाज़ा खुला। पेशेंट खतरे से बाहर। धन्यवाद डॉक्टर। सोम, जिसे नया जीवन देकर डायनामाइट ने बाबा गुफरान ने खुशी से अतिरिक्त आंसू भी छलक आए थे डायनामाइट की आंखों में। शिशु के समान लिपट गया डायनामाइट। तुम्हें क्या हो गया बाबा, क्या हो गया था। कुछ नहीं मेरे बेटे, बूढ़े की हड्डियाँ जवाब देने लगी थी। ठीक उसी वक्त टीवी पर समाचार आने लगा। नमस्कार, विशेष बुलेटिन। श्री गजराज को बहुमत से विजय, वे केंद्रीय मंत्री बनाए गए। पेश है देश के नाम एक संदेश। नमस्कार। नमस्कार, मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। आपने मुझे जिताया। मैं देश की सेवा का वचन देता हूँ। उस पल रक्त टपकने लगा डायनामाइट के नेत्र से। बाबा यही है वह गिना, वह दुष्ट जिसने। क्या कह रहे हो डायनामाइट, मैं इस लाखों की भीड़ में पहचान सकता हूँ बाबा। यही है वह हत्यारा जिसने मुझे नाथ किया। चट्टान से सख्त स्वर उभर आया डायनामाइट का। अगली सुबह सर्कस से वापस आ गए दोनों। ये बेल्ट कमर पर बांध लो डायनामाइट, जितना घुमाओगे उतनी लंबी होती जाएगी। मेरी खुद की इजाज़त है ये। और फिर जाओ डायनामाइट, मैं साई की तरह तुम्हारे साथ रहूँगा। खुदा हाफिज बाबा। मौत का सन्नाटा व्यक्त हो गया वहाँ। गजराज, इसका ख्याल रखना, डायनामाइट के साथ मैं रहूँगा। जी। डायनामाइट के जाने के बाद उधर डायनामाइट, हमारा नेता गिरजा शंकर की सीढ़ियाँ चला था डायनामाइट। और ऊपर गिरजा शंकर, गिन्ना तुझे पहचान गया हूँ मैं। केंद्रीय मंत्री की हत्या से बौखला उठा प्रशासन तंत्र। शहर में अनिश्चित तत्काल के लिए कृपा घोषित की गया है। कृपाल अपने घर से न निकले। ज्वालामुखी के भाव गर्दिश कर रहे थे उसके चेहरे पर। नोट आगे की कहानी पाठक डायनामाइट में पढ़ चुके हैं। और हीरा गिन्ना डायनामाइट अवश्य पड़े। सुनसान सड़क पर तूफानी गति से दौड़ रही थी वह जीप, जिसे घायल डायनामाइट की जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। धैर्य रखो डायनामाइट। और कई दरवाजे खटकाए गुफरान ने, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं है। सारी पुलिस केस है। सारी कर्फ्यू के कारण कोई डॉक्टर नहीं आ सका। नहीं। आखिर आशा की किरण नजर आ रही थी गुफरान को। क्या डायनामाइट में मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ देगा। और हिना नर्सिंग होम का दरवाजा खड़खड़ाया गुफरान ने। यस प्लीज। पेशेंट पर नज़र पड़ते ही उछल पड़ी हिना। ये इनकी ये हालत कैसे हुई। एक पेशेंट बहुत घायल है, जल्दी अंदर लाइए। नहीं आई। थोड़ी देर बाद मैंने इनकी सारी गोलियां निकाल दी हैं। जहर का असर कम हो रहा है। तुमने बड़े मनोयोग से इसकी सेवा की है डॉक्टर हिना। धन्यवाद। हिना की पलकें कृत भाग से झुक गई। मैंने तो सिर्फ फर्ज अदा किया बाबा, लेकिन सब कुछ बताती चली गई ना। डायनामाइट भैया ने गिरजा शंकर के गुंडों से अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाया था। सुनकर ओह
लेकिन गिरजाशंकर से तुम्हारी क्या दावत थी बेटी ना? एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने उसके कहे अनुसार बदला नहीं, इसलिए मुझसे बदला लेना चाहता था वह। ओह, गिरजाशंकर को डायनामाइट ने ही ख़त्म किया है बेटी? नहीं। हाँ बेटी, क्योंकि उसी ने डायनामाइट के माँ बाप बहन सृष्टि को मारा था। उफ। तभी मेरे भैया कहने पर डायनामाइट भैया नाराज़ हुए थे। ठीक उसी वक्त एक करार निकली डायनामाइट के मुख से और हजारों वाट के बल्बों की मादे रोशन हो गया हिना की आंखें। तुम भैया और झटपटा का हाथ हवा में लहराया, लेकिन हिना के गाल पर पड़ने से पहले ही दूसरे हाथ ने थाम लिया उस हाथ को। नहीं बेटे, इसका हक मत छीनो। इसी बहन ने तुम्हारी जान बचाई है डायनामाइट। सब कुछ बताता गुफरान ने फिर हिना से संबोधित किया। बेटा, इस कलाई पर राखी बांध दो ताकि इसके दिल में सुलगता ज्वालामुखी बहन की ममता और शीतलता प्रदान करता चला जाए। जी बाबा। और लड़जाते हाथों से राखी बांध दी हिना ने और तड़प उठा डायनामाइट। बहन, चंद दुआओं के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता इस फकीर भाई के पास भैया। और तभी उसी वक्त खिड़की का शीशा तोड़कर एक पत्थर भीतर आकर गिरा। चौंक उठे तीनों। पत्थर? इस कागज पर क्या लिपटा हुआ है? इसे देखो तो जरा। कागज वास्तव में एक पत्थर था जो डायनामाइट के हाथों में था। पत्थर लगता है। खोलो, जल्दी करो। रोंगटे खड़े हो गए तीनों के बदन के और पत्थर के एक पल हर्फ विस्फोटक था। डायनामाइट, हमारे बॉस गिरजाशंकर को ख़त्म किया। हमने तुम्हारे सर्कस में आग लगा दी, तुम्हारे सभी साथी को जिंदा जला दिया। सावधान, अब तुम्हारा भी वही असर करेंगे। डेक्जोपा, मोकाल, बुखारो। कर्ण पट्टियाँ सुलग हो गई तीनों की। पत्थर पर लिखे विस्फोटक की बाती गूंज उठा थे तीनों के कानों में। विस्फोट।